अभी क्या कास्ट सेंसस के आने से ये हिंदू जो बटे हुए हैं, जो हम 30% का वोट बैंक है हिंदू का, हिंदू कह लो या फिर जो जनरल कैटेगरी है, उसको आप फर्दर और डिवाइड कर रहे हो, तो क्या इससे अनरेस्ट क्रिएट होगा कि ये एक स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल मूव है? मैं अगले 5 मिनट के लिए जिस इंसान को कास्ट सेंसस समझ नहीं आता उसके लिए कुछ बोलने वाला हूं, वो कास्ट सेंसस पूरा समझ जाएगा। ऑलराइट। आपको पहले यह समझना पड़ेगा कास्ट सेंसस होता क्या है। अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर जी, कास्ट सेंसस का सिंपल मतलब है वी शुड गिव रिजर्वेशन टू पीपल टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्योंकि उनकी लैंग्वेज में 10 लोग अगर एक रूम में बैठे हैं, 10 बच्चे, और आपने 10 के 10 को स्कॉलरशिप दे दी, तो ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन से 4 लोग एक्चुअली में वो स्कॉलरशिप डिजर्व करते थे। सिंपल। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको कैसे यूज किया? पॉलिटिकल पार्टीज ने एक सिंपल सी चीज करी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कास्ट सेंसस निकलवाया। ठीक है, कास्ट सेंसस करवाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल नहीं देगा किसी चीज की जब तक कास्ट सेंसस नहीं हो जाएगा। महाराष्ट्र में ये चीज हो चुकी है, कुछ रिजर्वेशन देने की कोशिश करी जा रही थी थोड़े साल पहले। ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं इस बात आंध्र पे। प्रदेश में भी ये देखा गया, बट मना कर दिया हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने, कह रहे पहले कास्ट सेंसस लेकर आओ। ठीक है, तो इनको वो टूल मिल गया, कास्ट सेंसस कराया। कास्ट सेंसस भाई होता क्या? क्योंकि इससे मैं थोड़ा कनेक्ट करूंगा जो बाहर के देशवासी इंडिया में आके रह रहे हैं उस बात को, तो आप जरा ध्यान से इस पूरी चीज को समझें, क्यों करा जा रहा है, क्यों इतनी क्रूशियल टाइम पे करा जा रहा है, ये भी आपको समझाऊंगा। आप ये समझिए पॉलिटिकल पार्टी कास्ट सेंसस को कैसे यूज करती है। सबसे पहली चीज, कास्ट सेंसस में हमें क्या पता चलता है? सब कुछ पता चल जाता है कि इंसान के बारे में, कहां रहता है, क्या रहता है, कौन सी जात का है, क्या करता है, सब पता चल जाता है। ठीक है, आधार कार्ड पता चल, सब कुछ, वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, अब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये पता है कि एक क्लासरूम के अंदर, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, 50 बच्चे हैं, 40 बीटेक है और 10 बीकॉम है। अब इसमें से एक लीडर चुनना है जिसको टिकट देनी है, तो आप बीटेक को दोगे, बीकॉम को दोगे? बीटेक को दोगे ना, जो 40 है। पॉलिटिकल पार्टी कास्ट सेंसस का पहला यूज ऐसे करती है कि किसको खड़ा करना है, किसको टिकट देनी है, वो जानती है। पहली चीज तो आप ये समझिए। दूसरी एक और चीज, जब कास्ट बोलते ना कास्ट सेंसस होने वाला तो रिजर्वेशन बढ़ेगा, क्योंकि आज तक इंडिया की हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन जीते ही कास्ट सेंसस की हेल्प से रहे। ठीक है, कोई भी आप कास्ट सेंसस करोगे तो आप जीत जाओगे। मतलब कास्ट, एक तो हो गया ये वाला सिस्टम जो मैंने समझाया अभी तक कि टिकट खरीद। दूसरा, कास्ट सेंसस किया है तो कुछ तो वो 10 बीकॉम भी होंगे, उनको क्या दोगे? उनको देने के लिए रिजर्वेशन दे देते हैं। ठीक है, उस रिपोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए कि सर ये 40 से तो हमने लीडर बना लिया अपना, 10 से हमने रिजर्वेशन दे दिया अपना, हो गया हमारा काम। अब हम आते हैं इस बात पर कि इससे कर्नाटका इलेक्शन कांग्रेस कैसे जीती और तेलंगाना इलेक्शन कैसे जीती 2023 में। ठीक है, कर्नाटका इलेक्शन में राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया, उन्होंने बोला जितनी तुम्हारी आबादी उतना तुम्हारा हक। इस नारे का सिंपल कन्वर्जन क्या है? तुम्हारी जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से तुम्हारी सीट डिसाइड करी जाएगी, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करा जाएगा इन द पार्लियामेंट, अमंग्स्ट योर पीपल, एवरीथिंग। ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको कोई और आंसर चाहिए बात समझने का कि इंडिया में सर्टेन कम्युनिटीज की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्या ये इकलौती एक लाइन क्लियर नहीं बता रही है चीज को? उन्होंने इस नारे से कर्नाटका इलेक्शन जीत लिए, उन्होंने इस नारे से तेलंगाना इलेक्शन जीत लिए। ठीक है, जनरल इलेक्शन में भी यूज किया बट वहां हार गए। क्यों? भैया, सामने बैठे हुए लोग के पास कोई डेवलपमेंट करी हुई चीजें थी दिखाने के लिए, इसलिए हार गए। सबको जोड़ लिया आपने, एक साइड लिया है। ठीक है, आपने पूरा यूट्यूब जोड़ दिया, आपने सारे ऑफलाइन जोड़ दिए, आपने सारा आई डॉट लगा के जो भी इंडिया बोलो वो जोड़ दिया। ठीक है, आप हार गए क्योंकि हिंदू इतना भी नहीं बटा था कि पूरा फंस जाए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं अगर सारी स्टेट्स में मैंने अगर एक नंबर ऑफ वीडियोस बनाई, ठीक है, क्या सारी स्टेट्स तक पहुंच पाई वो इंडिया की? नहीं पहुंच पाई ना। अगर 8.5 करोड़ लोगों को सही लग रही है तो जिसको हिंदी सही से नहीं आती उसको भी तो सही लग रही होगी, कुछ तो उसमें बात होगी। बट वो क्या समझ पाया? नहीं समझ पाया ना। तो वहीं अटैक कर पाते हो आप जहां पे किसी तरीके से समझा पाओ और उसका एथनिसिटी नॉर्थ ऑफ इंडिया के लोगों का साउथ ऑफ इंडिया से ना मिलता हो। जहां मिल गया वहां पे आप ये बात को नहीं पचा पाओगे लोगों से। ठीक है, अब आपको एक और चीज समझने वाली है, यहां से भटकना नहीं चाहता मैं इस टॉपिक से, कास्ट सेंसस से। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं। ठीक है, राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट बोला, ठीक है, 2 इलेक्शन जीत गए। ठीक है, अब इंसान को क्या पता चल गया कि भाई मुझे अपनी अपनी अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये कहीं की भी तख्त की बात है। 140 करोड़ हम ऑलरेडी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे होंगे आप मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप एक और बात मेरी सिंपल सी समझिए। नरेंद्र मोदी जी का खुद का बोला हुआ स्टेटमेंट है कि
कास्ट सेंसस एक तरीके का माओइस्ट आइडिया है, कम्युनिस्ट आइडिया है। ये हमारी जैसी डेमोक्रेसी में, सेक्युलर नेशन में, ठीक है, नहीं चल सकता। ठीक है, अब उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कारण क्या है? बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है द जनरल कैटेगरी। राइट, ठीक है, जनरल कैटेगरी वोट उन्हें मिलता है। जैसे ही कास्ट सेंसस आएगा, जनरल कैटेगरी को क्या लगेगा? रिजर्वेशन आने वाला है, क्योंकि स्टेट्स ने क्या दिमाग में डाल दिया है, हम कास्ट सेंसस लाएंगे, हम रिजर्वेशन देके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? लोगों को लगेगा कि कास्ट सेंसस की वजह से लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन और बढ़ जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को, ठीक है, बीजेपी जो कास्ट सेंसस के हमेशा अगेंस्ट थी, वो इस टाइम पे ये चीज क्यों लेकर आ रही है? मुझे यकीन है जितने लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो मतलब पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और अभी के होने वाले इंसिडेंट में इंटरेस्टेड है। उन सब ने एक फोटो देख ली होगी, इंडिया के इस जवान ने पाकिस्तानी की इतनी औरतों से शादी, इंडिया के जवान पाकिस्तानी औरतों से शादी कर रहे हैं, पाकिस्तानी इतनी औरतें इंडिया में रह रही हैं, ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम इतने सारे रह रहे हैं, बांग्लादेश के लोग इतने सारे इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देख ली होंगी, ठीक है, नहीं देखी है मैं आपको भेज दूंगा, आप इसके संग अटैच कर दीजिएगा। साथ में एक और स्टेटमेंट सुनिए आप, एक रोहिंग्या मुस्लिम ने क्या बोला दिल्ली के अंदर, ठीक है, जब उनसे पूछा गया कि आपका अभी रोजगार नहीं मिल रहा है, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करो तो आप क्या करोगे? उन्होंने बोला क्या करेंगे, लोगों को मारेंगे, उनका फोन चुराएंगे, पैसे कमाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने सीए खत्म कर दिया, एनआरसी नहीं आने दी, सुप्रीम कोर्ट में दोनों रुक गए, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी नहीं आ पाया, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट का सिंपल सोल्यूशन है उनको रिजर्वेशन नहीं बढ़ाना। मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो इफ बीजेपी इंक्रीजेस रिजर्वेशन with the caste census, they will not, because their purpose of the caste census is not to increase reservation. इंडिया में 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार इंडिया लेवल का कास्ट सेंसस कराया था आफ्टर 1931, और वो 2011 के कास्ट सेंसस की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसको क्या बोल के कह दिया था, ये रिपोर्ट हम किसी को नहीं बताएंगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब आपने मेरी पहली बात सुनी थी स्टेट वाली की, पता चलता है कहां पे कौन खड़ा करना है। आपने सब खड़े कर लिए, क्लियर हो गया, आपने सब खड़े कर लिया, इलेक्शन जीत लिए 2014 का। उन्हें समझ में आ चुका था आखिरी टूल बचा है 1931 का उठा के लाकर कास्ट सेंसस कराना। आप जीत लिए इलेक्शन, नहीं जीत पाए इलेक्शन, कोई गारंटी उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं देखी होगी, आपने रिपोर्ट देखी तभी तो आप कह रहे हो उसमें एरर है, बट दूसरी पार्टी को नहीं देखनी थी। ये लोग कहते हैं ना डेमोक्रेटिक इंडिया, तो इनके लिए एक जवाब है, ये लोगों को पता होना चाहिए 2014 से पहले हिंदुस्तान में क्या हुआ। राइट, ठीक है, अब ये हो गई कहानी। ठीक है, बीजेपी 2021 में होना चाहिए था, 2011 के बाद कोविड की वजह से नहीं हुआ। लास्ट ईयर ऑपोजिशन ने बोला करा लेते हैं, बीजेपी ने मना कर दिया। इस साल जब ये क्लियर हो गया कि भाई ना सीए भी रोक दिया गया है, कोई अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाने दे रहे सुप्रीम कोर्ट सिटीजनशिप के अराउंड, जिससे कि भाई बाहर की पॉपुलेशन को इंडिया में आने से रोका जाए, क्योंकि वो आ रहे हैं 15 लाख, बच्चे पैदा हो रहे हैं 25 लाख, तो हिंदुस्तान कहां जाएगा? उसके बाद रिजर्वेशन भी चाहिए उसी के अंदर एक सर्टेन कैटेगरी को। तो बात सिंपल सी है, इनका रिजर्वेशन, इनका ये कास्ट सेंसस का रीजन ये है कि पहली बात तो नेशनल लेवल पे कास्ट सेंसस कराए, जिसकी रिपोर्ट बाहर आए, जो आज तक नहीं आई 1931 के बाद से। रिपोर्ट बाहर आए, और एक और मेरी बात खत्म नहीं हुई है, ये पता चले कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं। बेचारे कुछ क्रिश्चियंस, भाई हम बात नहीं करते यार, हमारे पहलगाम अटैक में जो कश्मीर में हुआ, वहां पे क्रिश्चियन भी मरे थे। राइट, बात ही नहीं करता कोई उनके बारे में भी था उनमें। तो बात ये है कि भाई उनके बारे में बात करनी चाहिए कि क्रिश्चियंस कहां पर है, कितने, उनके लिए क्या सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं। भाई कहता हूं ना, एजुकेशन इज द की, सारे कॉन्वेंट स्कूल वही चला रहे हैं। पारसी भी है हमारे पास इंडिया में। मैं कह रहा हूं यार, मेरे को 4 में बोला तो मेरे भाई सबसे माफी, सबकी बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है भाई, सबके पहले करा लो। इसका क्या करने वाली गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है? आपने, इंडिया क्या करता है, एक न्यूज पढ़ता है, एक न्यूज के संग एक और न्यूज आई अभी, अच्छा, साथ साथ न्यूज क्या थी, वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड लिंक करे जाएंगे और फेक आधार कार्ड को बायोमेट्रिक की हेल्प से पकड़ा जाएगा। एक न्यूज निकाली कास्ट सेंसस, दूसरी न्यूज निकाली ये। अब जब कास्ट सेंसस हो रहा तो सारी चीजें पता चल गई उनके बारे में, सारी आधार कार्ड सब देख लिए, कौन सा फेक है कौन सा रियल है, बायोमेट्रिक से मैच कर लिया, पूरा डेटा आ गया, गवर्नमेंट के पास प्रूफ आ गया कि भाई कौन से बॉर्डर लोकेशंस पर इंडिया के मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। बांग्लादेश से आई, बॉर्डर पर आई, पॉपुलेशन बढ़ गई वहां पर, तो प्रूफ कर पाएगी कि ये बाहर से आई है। सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। तो गवर्नमेंट क्या बना रही है कास्ट सेंसस की हेल्प से, प्रूफ बना रही है।